कि एक तरफ से हम टाइट करते थे, एक तरफ से मांझी जी टाइट करते थे, क्योंकि हम दोनों के दम पे सरकार था। लोगों को तकलीफ हो रहा था कि मुकेश सहनी को बात नहीं मानेंगे तो सरकार गिरा देगा, तो डरता था और बात मानता था। हम कहते थे सचिव को हटाओ तो हटाते थे। आज वो न मुकेश सहनी का चलता है, न मांझी जी का चलता है। एक दलित का बेटा एक अति पिछड़ा को सिस्टम से बाहर कर दिया। आज वो हमारे विधायक को जोड़ने से वो बीजेपी और जेडीयू मिला के 122 हो गया। आज मांझी जी भी चले जाए तो उसका सरकार गिरेगा नहीं। तो उन्होंने देखा, अपने आप को सेव कर लिया। मैं सरकार में मंत्री था तो लोगों के पेट में दर्द होती थी। मैंने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में सोचा, निषाद समाज के बारे में सोचा, और इसीलिए इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कहना है मुकेश सहनी का। बता दें आपको कि एक बार फिर से मुकेश सहनी ने ताल ठोककर ये दावा किया है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी और जितन राम मांझी की वजह से थी, और यही वजह है कि बीजेपी ने मुकेश सहनी को तोड़ने का काम किया, उनके विधायकों को उनसे छीन लिया। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो आज जो तस्वीर है बिहार की वो कुछ और होती। बता दें आपको कि मुकेश सहनी जो है वो एक बार फिर से इस बात का दावा कर रहे हैं और जमकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि हम गठबंधन में थे, गठबंधन में रहते हुए मैं सरकार को काम करने के लिए बेबस कर देता था, और यही वजह है कि मुझे मंत्री पद से हटा दिया गया। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, साथ ही खुद को और जितन राम मांझी को लेकर क्या कुछ बताया है मुकेश सहनी ने, सुनवाते हैं। मुकेश सहनी जन्म लिया, इससे पहले कोई एक सनफ मल्ला जन्म ले लेता 50 साल पहले अंबेडकर के जगह, तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया रहता। आज कल्पना कीजिए कि अगर 50 साल पहले अगर SC/ST का आरक्षण आपको मिल गया रहता तो आज आप कहाँ रहते। आज कितना आपके गांव में, आपके घर में आपके रिश्तेदार आपका ऑफिसर होता, कलेक्टर होता, कितना SP होता, कितना बड़े बड़े ऊंचे पद पे रहता। आज नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ता तो आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है, बिहार में क्यों नहीं बनेगा? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन हमको नहीं मिला। आज कल्पना कीजिए आरक्षण मिल जाता, आपको आज मछली मार लेता, छीन लेता, लड़ाई करता है, आप हरिजन एक्ट ला के लगा देते, साले को नानी याद आ जाता। तो ये आपको संविधान दिया था पावर। आज होता ना, कोई दलित भाई को कोई मारेगा तुरंत जाके हरिजन एक्ट कर देता, नहीं भी मारता तो भी जाके केस कर देता है, फिर 5 आदमी जाकर उसका पैर पकड़ता है, हाथ जोड़ता है, फिर केस वापस लेता है। तो आज आपके पास एक हथियार होता तो अभी आपका एक ही हथियार है, चुनाव चिन्ह और EVM मशीन। और इसको जिस रोज समझ लीजिएगा उस रोज आपको संरक्षण होगा। आप अपना सरकार बनाइए, कोटा बढ़ाइए, अपना सरकार बनाइए, एक से एक स्कीम बनाइए। हाँ, वो सरकार बने जहां पे आपका चले, सिर्फ ऐसे नहीं मंत्री बन जाइए जहां पे चलवे नहीं करे। आज मैं मंत्री पद से बाहर हूं तो क्योंकि मैं चलाना चाह रहा था। लोगों को तकलीफ हो रहा था कि मुकेश सहनी को बात नहीं मानेंगे तो सरकार गिरा देगा, तो डरता था और बात मानता था। हम कहते थे सचिव को हटाओ तो हटाते थे। फिर देखा कि इसका डिमांड बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं, इसका विधायक ले लेते हैं। क्योंकि एक तरफ से हम टाइट करते थे, एक तरफ से मांझी जी टाइट करते थे, क्योंकि हम दोनों के दम पे सरकार था। आज वो हमारे विधायक को जोड़ने से वो बीजेपी और जेडीयू मिला के 122 हो गया। आज मांझी जी भी चले जाए तो उसका सरकार गिरेगा नहीं। तो उन्होंने देखा, अपने आप को सेव कर लिया, उन्होंने चालाकी किया। आज वो ना मुकेश सहनी का चलता है, ना मांझी जी का चलता है। एक दलित का बेटा एक अति पिछड़ा को सिस्टम से बाहर कर दिया। आज हम दोनों रहते तो वो दलित के लिए काम करा रहा था, हम निषाद के लिए करा रहे थे। आज बताइए ना, मैं मंत्री बना, मैं जो विभाग चाहता, PWD, स्वास्थ्य, शिक्षा, बड़े से बड़े मलाईदार विभाग है, सबसे कमजोर, सबसे परेशान, कलंक लगा हुआ विभाग मत्स्य एवं पशुपालन विभाग है। इसमें चारा घोटाला हुआ था। हमारे पास ऑप्शन था एक से एक विभाग लेने का, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें आपका काम करना था और आपका काम इसी विभाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस विभाग को हमने चुना। नहीं तो आज हम PWD ले लेते हैं और घर बैठे बैठे हर जिला में। आपको कि मुकेश सहनी का ये बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है जिसमें वो जमकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही मुकेश सहनी का ये भी कहना है कि मुझे मनचाहा जो विभाग है वो मिल सकता था, लेकिन मैं लोगों के लिए काम करना चाहता था, आपके लिए काम करना चाहता था, और इसीलिए मैंने
सबसे ज्यादा विवादित बयान और जिस विभाग में घोटाला हुआ है उस विभाग को मैंने चुना, यानी कि मत्स्य विभाग को मैंने चुना और मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया। लेकिन बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए मुझे और जितन राम मांझी को साइड करने का काम जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।